अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था हाउ वी कनेक्ट फ्रंट एंड टू द बैक एंड, और उसके बाद सेकंड वीडियो में था हमारे पास हाउ वी क्रिएट अ एसक्यूएल डेटाबेस। आज हम सीखेंगे हाउ वी कनेक्ट दिस बोथ, लाइक डेटाबेस को हम अपना फ्रंट और बैक एंड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने पास यूनिक के नाम से मैं सेव करना चाहती हूँ, तो ये मैंने क्रिएट कर दी डेटाबेस, और मैं इसको नेम देना चाहती हूँ स्टूडेंट, और ये मेरे पास आ जाएगी इसके 3 कॉलम्स। ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गए 3 कॉलम्स के साथ। अब मैं यहाँ पे हर कॉलम को उसका नेम, टाइप और उसकी लेंथ दे देती हूँ। मैं फर्स्ट नेम रखना चाहती हूँ, नेम के साथ हम रखेंगे वो आप 4 को, इसकी लेंथ में देती हूँ 200, और यहाँ पे मैंने ईमेल रखा और इसकी भी डाटा टाइप आ जाएगी हमारे पास वर्ड, इसकी लेंथ भी 200, और लास्ट पे जो थर्ड है उसको मैं रख दूँगी एज, इसकी इंक की डाटा टाइप रहेगी, और मैं इसकी जो है लेंथ 50 कर देती हूँ। ओके, सो ये मैं अपने कॉलम्स को क्रिएट कर दूँगी। राइट, ये हमारे पास 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए, नेम, ईमेल और एज के नाम से। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी PHP के थ्रू, मतलब अपनी बैक एंड को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ अपने डेटाबेस के साथ। तो इसके लिए हम कोड स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने PHP को स्टार्ट किया और हमने इसका कनेक्शन का था हमारे पास कि एक सिंपल इसकी कोड ऑफ लाइन है, डैट इज़ कनेक्शन इज इक्वल टू माई SQLi कनेक्शन लोकल होस्ट। इसमें क्या करना होता है, हमने जो है ना, हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन करवाते हैं और एसक्यूएल कनेक्ट करवाते हैं। उसमें हमने 4 चीज़ें देनी होती है। एक होता है हमारे पास एड्रेस, फिर हमारे पास आता है यूज़र नेम। एड्रेस हमारे पास है लोकल होस्ट का, और इसका जो डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम है वो रूट, और जो इसका पासवर्ड होता है थर्ड पे। क्योंकि इसका पासवर्ड कोई नहीं है तो हम इसको सिंपली स्पेस इसको दे देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद मेरी डेटाबेस थी, डेटाबेस मैंने यूनी रखी है तो हमने इसको डेटाबेस को यूनी नेम कर दिया। ओके, आफ्टर डैट मैंने कहा कि इफ़ का फंक्शन लगाया कि भाई अगर तो ये हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया ना, तो हमें इको करवा दो कि कनेक्टेड है। हमारा जो बैक एंड है वो हमारी उससे डेटाबेस से कनेक्ट है। तो अगर मैं इसको लोकल होस्ट पे जाके इसको मैंने स्टूडेंट डॉट PHP के नेम से इसको मैंने सेव करवाया हुआ है, इसको मैं जाके ये हमारे पास आ रहा है कनेक्टेड, मीन्स कि हमारा जो बैक एंड है वो हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम जो डाटा है इसके अंदर इंसर्ट करवाएं और वो जाके हमारी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। तो हम यहाँ पे डाटा सेव करवा लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है कोड ऑफ लाइन है हमारे पास $SQL इक्वल टू, अब जो यहाँ पे हम इंसर्ट की लिखते थे ना क्वेरी SQL में, वही क्वेरी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हमारे पास टेबल था, टेबल का नाम हमने रखा था स्टूडेंट, सो स्टूडेंट। आफ्टर डैट हम इसके जो हमारे पास कॉलम्स थे वो लिख देते हैं। हमारे पास था नेम, और हमारे पास था ईमेल, और हमारे पास था एज का फैक्टर के जी। अब हम जैसे वैल्यूज़ देते थे सिंपल, उधर हम यहाँ पे वैल्यूज़ दे देंगे। मैं वैल्यूज़ देती हूँ, के नाम से नेम दे दिया हमने। उसके बाद हम इसकी एक जो है ईमेल दे देते हैं। ओके, ये हमारे पास ईमेल आ गई, और लास्ट में हमारे पास एक चीज़ रहेगी वो है एज। तो मैं इसकी एज दे देती हूँ, और हमारे पास ओके, ये मैंने अपने पास SQL का जो
क्वेरी थी वो हमने लिख लिया। अब जो है हम इसको रन करवाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए एक हमारे पास क्वेरी होती है कि इस क्वेरी को रन करवाने के लिए माई कोड ऑफ लाइन है हमारे पास इसकी, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे हम अपना कनेक्शन का वेरिएबल लिख देंगे, और साथ में जो हम वेरिएबल लिखेंगे वो लिखेंगे जो हमने ये एसक्यूएल का वेरिएबल लिखे ना, $SQL, वो लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ $SQL। जी, इसको मैं कंट्रोल S कर लेती हूँ और दोबारा जाके लोकल होस्ट पे चेक करती हूँ, और इसको मैं ये भी हमारे पास कनेक्ट आ रहा है। तो हम अपनी डेटाबेस में जाके देखते हैं कि ये जो हमने क्वेरी लिखी थी ये वहाँ पे सेव हुई भी है कि नहीं। अच्छा, हम एसक्यूएल पे चले जाते हैं और यहाँ पे जो हम लिखते हैं कि सिलेक्ट करते हैं डाटा, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, हम वो करते हैं, और ये हमारे पास डाटा सेव हो गया है। हमारे पास जो हमारी बैक एंड है वो डाटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है, और हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि एक हम इसका ना फ्रंट एंड बनाएं, और फ्रंट एंड को हम बैक एंड से कनेक्ट करें, और बैक एंड में जो हम डाटा दे रहे हैं वो हमारा डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड ऑफ लाइन पे, फिर आ जाते हैं हम HTML में इसका फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। और मैं लिखती हूँ HTML, स्टार्ट कर लेते हैं। जी, हम फॉर्म के मेथड से ये हमारे पास जो स्टूडेंट डॉट PH है इसको हम पहले ना कनेक्ट करवा लेते हैं। जो हमारे पास है, अच्छा जी, फाइल स्टूडेंट डॉट PHP। ओके, ये हमारे पास फॉर्म का था डाटा, ये हमने फॉर्म की कोड ऑफ लाइन को क्लोज कर लेते हैं, और हम यहाँ पे दे देते हैं अपना जो फ्रंट पेज के लिए हम कहते हैं कि एंटर डाटा, एंटर योर स्टूडेंट डाटा। ओके, तो साथ में मैं एक चाहती हूँ। ओके जी, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नेम और नेम इनपुट वगैरह, नेम की इनपुट वगैरह दे देती हूँ। तो स्टूडेंट, सिंपल नेम ही लिख लेते हैं, नेम, इनपुट टाइप अपनी वो हमारी टेक्स्ट ही आएगी, टेक्स्ट। ओके जी, नेम और चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम्स हैं तो हम फिर उस हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। सेकंड था हमारे पास ईमेल का, यहाँ पे भी हम इसको ईमेल कर लेते हैं नेम को। और लास्ट पे था हमारे पास एज का फैक्टर था हमारे पास। यहाँ पे भी हम अपना नेम चेंज कर लेंगे एज। ओके, और लास्ट पे हम एक सबमिट का बटन क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। सबमिट। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है फ्रंट एंड तो होगी कंप्लीट। अब हमने जो बैक एंड में इसका डाटा रिसीव करने के लिए बनाना है, हम वो कर लेते हैं अपना काम। तो हम सबको वेरिएबल ले लेंगे एक डॉलर साइन। तो हमारे पास क्या क्या था, नेम था। ओके जी, हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं इसको। और आगे हमारे पास है, इसको हम फिर से और ये हम यहाँ पे ज़रा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा ज़रा ना वीडियो टाइम फिर कम हो जाएगा। अच्छा, ईमेल, और यहाँ पे भी हमारी ईमेल आ जाएगी। और लास्ट पे हमारा आ गया एच। अच्छा, पहले हमारे पास क्या था कि जो हम वैल्यूज़ थी हम खुद दे रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज़, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास, मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे जाके, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब मैं अगर मैं अपना नेम कहती हूँ कि आयशा, ठीक है, और एज में दे देती हूँ 19, और मैं इसको कर देती हूँ सबमिट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो मेरे पास वो सेव नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने जो अपनी कोड ऑफ लाइन्स थी PHP में, हमने वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ अभी भी जो हम खुद वैल्यूज़ इंसर्ट करवाते हैं वो क्यों नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे अपना जो वेरिएबल्स थे, ये नेम के, ईमेल का और एज का, जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो वो जो ये होगा, इसको रिसीव करके हमारे डेटाबेस में जाके इसको स्टोर करवा देगा। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेती हूँ, मेरे पास आ जाएगा पहले नेम का फैक्टर, ओके। और यहाँ पे हम डॉट पे लगाएंगे, ओके जी। और यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेती हूँ, सेकंड था हमारे पास ईमेल का, तो ईमेल, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा एज। ये हम अपनी वैल्यूज़ की जगह हम वेरिएबल्स दे रहे हैं कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी वो जाके हमारी पीछे डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको मैं सेव करवा लेती हूँ, फिर से मेरे पास आ जाएगी एज।
सॉरी, आई डिडंट एंटर, डॉलर का साइन मैंने डाला नहीं था, wouldn't be a variable without it. So ये हमने अपने वेरिएबल ऐड करवा दिए हैं। तो अब क्या होगा कि जो वैल्यू मैं करवाऊंगी इधर, मतलब मीन्स के जो हम इसको वैल्यू देते थे, यहाँ पे जो वैल्यू देते थे वो ये रिसीव कर लेता था। तो अब ये रिसीव करके ये हमारी डेटाबेस को जाके पीछे स्टोर करवा देगा। तो अब मैं अगर इसको कंट्रोल एस करती हूँ, ओके, तो अब हम जाते हैं अपनी उस पर, इसको मैं दोबारा से, मेरा एरर आ रहा है लाइन 20 पे, कोमा का एरर आ रहा है, लाइन 20, what I did the mistake, right? अब हम जब इसको यहाँ पे आके लोकल होस्ट को दोबारा से रिज्यूम करते हैं तो ये हमारे पास आता है कि अपना नेम डाटा शेयर करें। तो हम यहाँ पे अगर हम नेम एंटर करते हैं, यहाँ पे पहले मैंने आयशा और उसकी मैं लिख देती हूँ, ये मैं कर दिया सबमिट। ओके, अब मैं अपनी डाटाबेस में जाके देखती हूँ कि सबमिट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो क्वेरी थी उसके अंदर अपना जो बैकएंड का था वेरिएबल उसको मैंने वहाँ पे ऐड करवा दिया था। इसका मतलब है कि हमारी डाटाबेस में जाके सेव होनी चाहिए। तो मैं अगर इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करवाती हूँ तो ये देखिए, ये मैंने 2 दफ़ा एंटर करवाया था ना, एक दफ़ा 19 के साथ, एक दफ़ा 20 के साथ, एक दफ़ा मैं पहले भी एंटर करवा लिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे एंटर हो गया। मैं दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करती हूँ और डाटा एंटर करके देखती हूँ। इसको कर देती हूँ सबमिट। अब मैं अपने डाटाबेस में जाके फिर से रिफ़्रेश करके देखती हूँ कि डाटा एंटर हुआ है कि नहीं। तो ये मेरे पास डाटा एंटर हो गया, आमना, उसकी ईमेल और उसका एज आ गई हमारे पास। एक और मैं चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ कि अगर मैं सिर्फ नेम और एज को करवाऊँ तो क्या ऐड हो जाएगा? मैं इधर सबमिट करवा देती हूँ, ये सबमिट हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करवाती हूँ। जी मेरे पास हो रहा है सेव, रुकमा और उसकी एज सेव हो रही है। मुझे उसकी ईमेल नहीं डाली, वो सेव नहीं हो रही, बट हमारे पास एक कॉलम आ गया। सेम वे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि सिर्फ मैं इसकी एज डाल देती हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। मैं सबमिट कर दिया तो मेरे पास कॉलम पे सिर्फ जो है एज आ जाएगी। ये हमने एक डाटाबेस को एक डाटाबेस कनेक्ट कर लिया अपनी फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ। अब हमारा एक और असाइनमेंट थी, उसमें हमने एक डाटाबेस बनानी है और उस डाटाबेस को हमने थ्रू द सेम वे आपस में कनेक्ट करवाना है। तो मैं अपनी नई डाटाबेस बनाती हूँ। मैं इसको दे देती हूँ डाटाबेस को नेम डिटेल्स का। और मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्रिएट। हमने इसका रखना है नाम, मैं कहती हूँ इसका नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट्स, और इसके भी मैं 3 ही कॉलम रखूँगी और मैं इसको कर देती हूँ ओके। तो इसमें मैं नेम रखूँगी, मैं चाहती हूँ इसका नेम रखूँ, मैं इसका एक नेम रखना चाहती हूँ फुल नेम, ओके, फुल नेम। और सेकंड है हमारे पास सब्जेक्ट, और थर्ड में रखती हूँ मैसेज। इन सब की जो डाटा टाइप है वो और ही आएगी, और इसकी मैं रख देती हूँ 200, इसकी भी मैं रख देती हूँ 200,
और मैसेज की मैं ज़्यादा लेंथ रख लेती हूँ क्योंकि मैसेज ज़्यादा होगा तो मैं इसको सिर्फ 400 कर देती हूँ। ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। इसके अंदर 3 कॉलम्स आ गए हैं, फुल नेम, सब्जेक्ट और मैसेज के। अब मैं इसको दोबारा से इसकी एक बनाऊंगी फ्रंट एंड उसका, फिर उसके बाद मैं उसकी जो है बैक एंड बनाऊंगी और उसको मैं इधर से कनेक्ट कर दूँगी। अब मैं एक सीक्वेंस के साथ लेके चलती हूँ क्योंकि हमें पता चल गया कि हमने इसको कैसे कनेक्ट करवाना है, कैसे कनेक्ट नहीं करवाना है। तो मैं इसको अब दोबारा से एक न्यू हम बनाते हैं, वो इस डेटाबेस के लिए। तो मैं एक न्यू ले लेती हूँ, ओपन कर लेते हैं हम इसको। पहले हम सेव करवा लेते हैं इसको। कॉन्टैक्ट की लोअर केस में कॉन्टैक्ट PHP और ऑल टाइप्स में सेव करवा देते हैं। तो सेम टू सेम हम पहले इसकी फ्रंट एंड को कर लेते हैं मेंटेन। तो इसमें हमें 3 चाहिए एंट्रीज, वो थी फुल नेम की और सब्जेक्ट की और लास्ट पे था हमारे पास मैसेज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रंट एंड थ्रू HTML। अच्छा जी, जल्दी जल्दी हम ज़रा इसको ना कर लेते हैं थ्रू फॉर्म मेथड। हम इसको फ्रंट एंड को जो है बैक एंड से करते हैं कनेक्ट। क्या है हमारी contact.php। ये हमने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे फॉर्म को भी हम क्लोज कर दिया। ओके जी, अब हम यहाँ पे अपनी जो HTML फ्रंट पेज पर जो जो हमें चीज़ चाहिए हम लिख देते हैं। हम कहते हैं कि एंटर योर डिटेल्स कह देते हैं, एंटर डिटेल्स। ओके, और मैं क्योंकि स्पेस चाहती हूँ, जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था फुल नेम। तो फुल नेम और हम इसकी इनपुट टाइप रखेंगे, हम रख लेते हैं इनपुट टाइप इसकी आएगी टेक्स्ट सिंपली, और इसका नेम आ जाएगा हमारे पास। हम इसको नेम ले लेते हैं, फुल नेम कर लेते हैं या नेम भी कर सकते हैं, बहरहाल हम इसको फुल नेम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। और नेक्स्ट है हमारे पास था आई थिंक कॉन्टैक्ट था, और उसके बाद हमारे पास था कॉन्टैक्ट सब्जेक्ट और मैसेज है, सब्जेक्ट और मैसेज। तो हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, इसकी इनपुट टाइप भी टेक्स्ट आ जाएगी। नेम इसका आ जाएगा हमारे पास प्रोजेक्ट। जी, नीचे हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा मैसेज।
इसकी जो इनपुट टाइप होगी, हम इसकी इनपुट टाइप रखेंगे टेक्स्ट एरिया, क्योंकि मैसेज इज़ मोर देन 1 लाइन, तो मोर देन 1 लाइन के लिए हम जो है टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और नेम हमारे पास मैसेज का आ जाएगा, और इसको हम कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स भी डिसाइड करें कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कितने होंगे, तो वो भी आप डिसाइड कर देते हैं। उसका टिप सिंपल ये है, रोज़ लिखें और उसकी रोज़ डिफाइन कर दें कितनी रोज़ चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे 10 रोज़ चाहिए, ओके। और मैं इसको कॉलम्स जो हैं उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि इसके 5 कॉलम्स और लाइक 7 कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं रोज़, इसका ओके जी। हमारे पास इसकी जो है फ्रंट एंड कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी पीएचपी में बैक एंड का काम। तो पीएचपी में हम जो है सबसे पहले इसकी जो वेरिएबल्स हैं, सेम वे जो हमने लास्ट पे किया है वो ज़रा हमने पीछे से लेके चले थे, अभी हम इसको फ्रंट से बैक पे लेके आ रहे हैं, लास्ट पे लेके आ रहे हैं। तो पीएचपी में हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिए उसके वेरिएबल्स दिए थे हमने, तो मैं इसको दे देती हूँ। जो हमने ये जो वेरिएबल्स बनाए, ये जो नेम्स हैं, इनकी वेरिएबल हमने जो क्या कहते हैं उसको रिसीव करने के लिए, तो मैं इधर इसको PHP और ये हमारी स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए मेरे पास आ जाएंगे इनके। पहला है हमारे पास फुल नेम के नाम से, request, what is the name, full name, ओके जी। सेम वे मैं कर लेती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट, राइट, यहाँ पे भी हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास। ओके जी। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा मैसेज। तो यहाँ पे भी मैसेज कर लेते हैं। जी, ये मैंने कर दी है अपनी वैल्यूज़ रिसीव। अब हमने पीएचपी में कैसे जो लास्ट पे किया था, एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया था कनेक्शन का, और उसके अंदर हमने एसक्यूएल और उसका एड्रेस और वो डाला था, सेम वे हम यहाँ पे भी करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको, डॉलर कनेक्शन कनेक्शन और इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर जी। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी इधर हमने एसक्यूएल का जो हमने लगाया था ना वो लगाएंगे, माई एसक्यूएल SQL I and I was
अंडरस्कोर कनेक्ट, और यहाँ पे हम अपना एड्रेस और जो हमारा पासवर्ड है उसका यूज़र नेम है। यहाँ पे अगर आपको नज़र भी आ रहा हो तो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है हमें कि अपना होस्ट का जो नेम है, मतलब जो एड्रेस है वो डालें और उसका यूज़र नेम। तो हमारे पास जो है सबका लोकल होस्ट, और उसके बाद हमारे पास जो है यूज़र नेम वो है रूट, डिफ़ॉल्ट में रूट, और हमारे पास पासवर्ड कोई नहीं है तो हम उसको यहाँ पे ओके जी। और हमारे पास जैसे मैंने बताया नहीं है, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है उसका जो हमने डाटाबेस का नेम रखा है। इसके डाटाबेस का हमने नेम रखा था डिटेल्स, राइट। ओके जी। और इसके बाद हमने जो करना था वो ये करना था कि हमने एसक्यूएल में जो हमारी जो थी पीएचपी में जो हमारी वेरिएबल्स थी उसकी वैल्यूज़ को हमने इंसर्ट करवा देना था थ्रू एसक्यूएल। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, हमारा जो टेबल था उसका नाम था कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पे हम जो हमारे कॉलम थे उनको लिख देंगे। हमारे पास थे हमारे पास था फुल नेम, और फिर हमारे पास था सब्जेक्ट, आफ्टर द लास्ट पे था हमारे पास मैसेज, और यहाँ पे हम देंगे वैल्यूज, द सेम वैल्यूज वी गेव इन द लास्ट वन। तो सेम वे में यहाँ पे हम जो अपना है अपनी जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हमने दिए हैं उनको हम करवा देंगे। तो मैं अब करवाती हैं हम इसको दोबारा से। पहली है मेरे पास नेम, इसका डॉट, इसका डॉट, यहाँ पे डॉट लगाना भूलिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इज हमारे पास डॉलर साइन, दैट वाज नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट, और लास्ट है हमारे पास दैट इज मैसेज। ओके, और अब मैं इसको क्या कर दूँगी, यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। ओके जी, हमारे पास क्लोज हो गया। और अब हम लगाएं यहाँ पे
कि माई एसक्यूएल की जो क्यूरी है उसको रन करने के लिए हम लास्ट एक कोड ऑफ लाइन लिखेंगे माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी दैट इज़ कौन कौन सी क्यूरी है, एक कनेक्शन वाली है और एक हमारे पास है इंसर्ट वाली। तो हमारे पास है एसक्यूएल रोलर एसक्यूएल तो ये हमारे पास जो है ये क्रिएट हो गया। कंट्रोल एस को दबाएंगे और ये मैंने अपना जो सेकंड था हमारे पास डाटाबेस था डिटेल्स जो कॉन्टेक्ट था हमारे पास टेबल उसके अंदर हमने इसको करवाना था। तो मैं अब हम इसको ना रन करवा के देख लेते हैं। वेलकम होस्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा नेम क्या था इसका, हमारा नेम था इसका लोकल होस्ट contact डॉट php जिसमें लाइन में एरर है डॉलर मैसेज। ओके यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे मैंने डॉट में डाला ये ओके जी। यहाँ पे नेम ऐड करके देखते हैं, नेम सब्जेक्ट हम दे देते हैं okay. We didn't create the submit button. Let us create that. Input type equal to submit. अपना नेम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, मैं लिखते हैं सब्जेक्ट लिख लेते हैं कंप्यूटर और मैसेज ले लेती हूँ आई लिव इन कहाँ से है मैं इसको करवाते हैं हम सबमिट। अब हम अपनी डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारा सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। okay.
हमारे पास जो एरर आ रहा था वो ये आ रहा था कि ना हमने जो ये अपनी डेटाबेस में फुल नेम कॉलम था, यहाँ पे हमने इसको स्पेस दी थी, तो वो जब स्पेस देते हैं तो फुल और नेम को वो अलग-अलग जो एसक्यूएल का कोड था ना हमारे पास यहाँ पे, ये एसक्यूएल का कोड था, तो ये जब नेम और फुल नेम जब अलग-अलग होते हैं तो उसको लगता है कि मे बी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो वो फिर एरर दे देता है और डाटा हमारा स्टोर नहीं हो रहा था। तो अब हम करके देखते हैं कि क्या होता है। सबमिट। ओके, बिस्मिल्लाह। कि जी ये हमारे पास सेव हो गया है और हमारा मैसेज भी सेव हो गया है। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इसके अंदर एरर आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था कि हमने जो ये फुल नेम का कॉलम था ना, इसको हमने स्पेस के साथ सेव कर लिया था मैंने। तो अब मैंने इसको विदाउट स्पेस किया तो हमारा जो डाटाबेस में सेव हो रहा है। तो इट इज़ अ मिस्टेक। ये भी हमें लर्न हुआ है कि हम जो कॉलम का नेम है उसको अगर रखना चाहते हैं सो वी कैन यूज़ अंडर कोर्स, वरना ये सेव नहीं होगा। हाँ, तो आज ये हमने ये सीखा है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने पहले ये दोनों हमने बनाए थे, contact.php और student.php। तो ये हमारे पास काम था सारा। जज़ाकल्लाह खैरा। ये सारा आज का हमारा काम था। फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना और उसको फिर हमने करना था अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट। जज़ाकल्लाह खैरा।